नमस्कार फ्यूचर टीचर्स, स्वागत है आपका। सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने वाले हैं जो इस परीक्षा की कह सकते हैं जान है, जीन पियाजे का सिद्धांत। पता है, सीटेट में सीडीपी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये टीचिंग की आत्मा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बच्चों के दिमाग को पढ़ना सीख जाएंगे। बिल्कुल सर। और अगर जीन पियाजे और वाइगोट्स्की को समझ लिया तो समझो 30 में से 15 नंबर तो पक्के हैं। लेकिन सर, ये लिटिल साइंटिस्ट वाला फंडा क्या है? हर कोई इसी की बात करता है। अरे बहुत ही बढ़िया सवाल। चलो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, मतलब लिटिल साइंटिस्ट्स। वो दुनिया को खुद एक्सप्लोर करके अपना ज्ञान बनाते हैं। वो नॉलेज को सिर्फ रिसीव नहीं करते, वो उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओहो, मतलब हमें उन्हें लेक्चर नहीं देना है बल्कि उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका देना है। एग्जैक्टली। पियाजे का मानना है कि विकास यानी डेवलपमेंट पहले होता है और सीखना यानी लर्निंग बाद में। इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो दिमागी मैच्योरिटी है वही उसे सीखने के लिए तैयार करती है। इसीलिए तो हैंड्स ऑन लर्निंग इतनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, ये लिटिल साइंटिस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। लेकिन ना, जब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द आ जाते हैं जिनमें स्टूडेंट्स हमेशा उलझ जाते हैं। तो सर, बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ फंसते हैं? वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं? वो फंसते हैं असिमिलेशन और अकोमोडेशन में। लेकिन देखो, ये बहुत आसान है। मान लो एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक फोल्डर बना है कि जिसके 4 पैर और एक पूंछ होती है, वो कुत्ता है। अब अगर उसने पहली बार बिल्ली देखी और उसे भी कुत्ता कहा तो उसने क्या किया? उसने नई जानकारी को पुराने फोल्डर में ही फिट कर दिया। बस यही है एसिमिलेशन। अच्छा, और अगर उसने समझ लिया कि नहीं, बिल्ली अलग है और कुत्ता अलग? तो उसने अपने दिमाग का फोल्डर चेंज किया या शायद एक नया फोल्डर ही बना लिया। बस इसे कहते हैं अकोमोडेशन यानी समायोजन। इतना सा लॉजिक है। ये दोनों चीजें मिलकर ही तो सीखने की गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसे पियाजे ने इक्विलिब्रेशन कहा है, यानी संतुलन की प्रक्रिया। सोचो, बच्चा पहले संतुलन में होता है, उसे लगता है सब सही चल रहा है। फिर कुछ नया देखता है जिससे उसके दिमाग में खलबली मच जाती है, एक असंतुलन पैदा होता है। फिर इसी असंतुलन को दूर करने के लिए वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का इस्तेमाल करता है और वापस संतुलन में आ जाता है। पियाजे कहते हैं कि यही हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का असली इंजन है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब पियाजे के विकास के 4 पड़ावों में कैसे फिट होता है। ये सीटेट परीक्षा का एक गारंटी टॉपिक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला स्टेज है संवेदी गामक। इस स्टेज में बच्चा अपनी इंद्रियों से, मतलब देखकर, सुनकर, छूकर सीखता है। और इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व। जैसे आप बच्चे के साथ पीकाबू खेलते हैं ना, तो वो धीरे धीरे समझ जाता है कि चेहरा गायब नहीं हुआ, बस छिपा हुआ है। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक। यहां से भाषा और कल्पना की दुनिया खुल जाती है। पर यहां 2 बड़ी लिमिटेशंस हैं। एक है अहम केंद्रिता, मतलब बच्चा सिर्फ अपना ही नजरिया समझता है। और दूसरा है जीववाद, यानी वो निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझता है। और ये रही आपके लिए एक सीटेट स्मार्ट ट्रिक। इस स्टेज की पहचान लॉजिक की कमी से होती है। अगर एग्जाम में सवाल आए कि एक बच्चा सोचता है कि एक लंबे पतले गिलास में एक चौड़े गिलास से ज्यादा पानी है, तो ये कंजर्वेशन यानी संरक्षण की कमी का क्लासिक उदाहरण है। रोहित, तीसरे चरण मूर्त संक्रियात्मक में लॉजिक की वापसी होती है। अब बच्चा समझ जाता है कि अगर मिट्टी के गोले को चपटा भी कर दिया जाए तो भी मिट्टी उतनी ही रहेगी। इसे ही संरक्षण कहते हैं। वो अब चीजों को क्रम में लगा सकता है, उन्हें क्लासिफाई कर सकता है। और आखिर में आता है चौथा चरण, औपचारिक संक्रियात्मक। यहां सोच में एक क्रांति आ जाती है। अब बच्चा सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचता जिन्हें वो देख या छू सकता है, बल्कि वो न्याय, ईमानदारी, स्वतंत्रता जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी समझ सकता है। उसकी सोच एक वैज्ञानिक की तरह हो जाती है। वो अगर तो वाली परिकल्पनाएं बना सकता है। अब एक और बहुत जरूरी सीटेट टॉपिक पर आते हैं, पियाजे और मनोविज्ञान के एक और दिग्गज वाइगोत्स्की की तुलना। परीक्षा में यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अंतर यह है कि पियाजे ने बच्चे को एक अकेला वैज्ञानिक माना जो खुद खोज करता है। उनके लिए डेवलपमेंट पहले है, लर्निंग बाद में। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है, मतलब उनके लिए सामाजिक सीखना पहले आता है, जो विकास को आगे बढ़ाता है।
बिल्कुल सही। चलिए अब आपको परीक्षा के लिए फाइनल मंत्र देते हैं ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को कभी ना भूलें। और एक बात हमेशा याद रखना, एक टीचर के तौर पर बच्चे की गलतियां उसकी नाकामी नहीं है। गलतियां तो वो खिड़कियां हैं जिनसे आप उसके दिमाग में झांक सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आखिर वो सोच कैसे रहा है। परीक्षा से ठीक पहले इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए रामबाण है। याद रखिए, संवेदी गामक मतलब इंद्रियों का खेल, पूर्व संक्रियात्मक मतलब मैं और मेरी दुनिया, जहां लॉजिक गायब है, मूर्त संक्रियात्मक में लॉजिक वापस आता है, और औपचारिक संक्रियात्मक में तो बच्चा एक साइंटिस्ट ही बन जाता है। अपनी एनर्जी हाई रखिए, खुद पर पूरा विश्वास कीजिए और तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। CTET क्लियर होकर रहेगा। लेट्स क्रैक इट।